अच्छा, हम देखेंगे बाइनरी कन्वर्जन। हम इसके दो टाइप्स देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है और वाइस वर्सा डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल जो होता है, डेसिमल की बेस होती है 10। डेसिमल की बेस होती है हमारे पास 10। इसका मतलब ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी। अब बाइनरी की जो बेस होती है ना, वो होती है हमारे पास 2। इसका मतलब 0 और 1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, अच्छा हम पहले डेसिमल टू बाइनरी करेंगे, फिर बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, वाइस वर्सा सेम ही क्वेश्चन को। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है डेसिमल टू बाइनरी, सही है, 117। अब ये क्योंकि डेसिमल में है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इसकी बेस 10। हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी की बेस क्या होती है 2। अब इसमें करना क्या होता है कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम बेस 2 को यूज़ करेंगे। तो 117 अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो यहाँ पे 2 की टेबल लगती है। 2 की टेबल में 117 कब आता है, 58 पे आता है ना, तो 58 और 1 हमारा रिमाइंडर होगा, यहाँ पे आएगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो एक और चीज़ होती है, एक और ट्रिक होती है। आप 117 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आएगा 58.5, ठीक है। 58 आपने यहाँ पे लिख दिया, 0.5 को हम एज अ रिमाइंडर ट्रीट करेंगे, जो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सही। फिर 2 की टेबल में 58 आता है 29 पर, सही। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 की टेबल में 29 कब आता है, 29 आता है 14 पर, लेकिन यहाँ पे भी मतलब 14 पर 28 आता है, तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बच गया। आप यहाँ पे भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। आप इसको हटा दें, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आंसर आएगा 29। आप 29 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आंसर आएगा 14.5। 0.5 को हम एज अ 1 ट्रीट करेंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर हमारे पास होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, 14 कब आता है 2 की टेबल में, 2 7 से 14 होता है ना, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 7 कब आता है 2 की टेबल में, 7 तो नहीं आता, तो 2 3 से 6 होता है ना, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया। तो ऐसे ही 2 1 से 2 होता है, 1 से 2 हुआ तो 1 यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब इसको लिखना कैसे है, हम ऊपर से नीचे नहीं आते, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अब हम ये वैल्यूज़ को कुछ यूँ लिखी जाता है, ये हमारा बनेगा 1 1 1 0 1 0 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा 2 लिख दूँगी, जो इसकी बेस थी। अब इसी को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास 117 आना चाहिए, क्योंकि हमने 117 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर यही आंसर आए इसका मतलब ये कि हमने सही मेथड से किया है। तो ये बहुत आसान होता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आप इसी को खोल कर लिख दोगे, 1 1 1 0 1 0 1, नीचे नंबरिंग दे देंगे। अच्छा, जब भी हम
बाइनरी से डेसिमल में जाता है ना, तो जब नंबरिंग आप देते हो तो वो डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे 1 दूँगी तो 1 का डबल क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का डबल क्या होता है 64। अब इसमें क्या करना होता है, जो जो ज़ीरो के नीचे वैल्यूज़ है ना, हम उनको हटा देंगे, वो हमें यूज़ नहीं करनी। बाकी सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास है 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। अब जब आप इसको ऐड करेंगे ये बनेगा इक्वल्स टू 117। ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप मैच कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आई है, इसका मतलब हमने सही प्रोसेस किया है।